हेलो स्टूडेंट, 10th क्लास चैप्टर 8 टिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 उसका सॉल्यूशन एनसीईआरटी मैथमेटिक्स आज हम सॉल्व कर रहे हैं इस वीडियो में। देखिए बच्चे, ये जो एक्सरसाइज है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के ही सिलेबस में है। आप इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखिए, ठीक है ना। देखिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें ये चार पार्ट है, ये चारों पार्ट हमें एवेल्यूट करने हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट है साइन 18 अपॉन कॉस 72, साइन 18 अपॉन कॉस 72, साइन 18 अपॉन कॉस 72, ठीक है ना। तो सबसे पहले 18 और 72 ये एंगल्स है ना, इनको हम जोड़ते हैं। 18 और 72 जोड़ के 90 डिग्री एंगल बनता है ना। तो मैंने जो इंट्रोडक्शन पार्ट कराया था, ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना। जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो एंगल कैसे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, बता चुके हैं इस वीडियो के इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 18 की जगह हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72। 90 में से 72 माइनस करेंगे तो 18 ही आता है। तो साइन 18 की जगह में लिख लिया साइन 90 माइनस 72 अपॉन कॉस 72। अभी एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, साइन 90 माइनस ए क्या होता है? कॉस ए। देख लीजिए आप अपनी कॉपी में, तो साइन 90 माइनस 72 हो जाएगा कॉस 72 और अपॉन कॉस 72 है, ये दोनों कैंसिल हो गए। क्या आया आंसर? 1, ठीक है बेटा, यह इसका आंसर हो गया। इसी का है सेकंड पार्ट है tan 26 अपॉन cot 64, cot 64, tan 26 अपॉन cot 64। हम 26 और 64 को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये भी कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये भी एंगल भी कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। तो इन दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर लेना, दोनों को चेंज मत कर लेना, दोनों को चेंज कर लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। किसी एक को चेंज करते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 26 को लिख दें 90 माइनस 64। 90 माइनस 64, 90 में से अगर 64 को हम माइनस करेंगे तो 26 ही तो आएगा, अपॉन क्या हुआ? कॉट 64। और अभी फॉर्मूला लिखवाया था tan 90 माइनस ए क्या होता है? कॉट ए। तो tan 90 माइनस 64 इक्वल टू क्या हो गया? कॉट 64। तो यहाँ लिखे हम कॉट 64 अपॉन ये वाला कॉट 64, ये दोनों कैंसिल हो गए। इसका आंसर भी क्या है? 1, ठीक है ना। अब इसका थर्ड पार्ट है cos 48 माइनस साइन 42। थर्ड पार्ट है cos 48 माइनस साइन 42, cos 48 माइनस साइन 42। देखिए 48 और 42 को हम ऐड करेंगे तो ये भी 90 डिग्री हो रहा है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो इन दोनों में से किसी एक एंगल को चेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा? cos 90 माइनस 42। 90 में से 42 हमने माइनस किया तो 42 तो आते हैं, तो 48 की जगह हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। cos 90 माइनस ए क्या होता है? साइन ए, फॉर्मूला। तो cos 90 माइनस 40 क्या हो गया? cos 42 माइनस साइन 42, नहीं सॉरी, यहाँ आएगा साइन। cos 90 माइनस 42 क्या आएगा? साइन 42। cos 90 माइनस से क्या होता है? साइन ही तो होता है। तो cos 90 माइनस 42 हो गया साइन 42, और साइन 42 प्लस और माइनस की ये कट के क्या आया? 0। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चंस का हम फोर्थ पार्ट करेंगे। कोसेक 31 क्या है? कोसेक 31 माइनस सेक 59, कोसेक 31 माइनस सेक 59। देखिए 31 और 59 को हम जोड़ेंगे तो ये भी 90 हो रहा है, तो ये भी कैसे एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या, एक एंगल को चेंज कर दीजिए 90 माइनस की फॉर्म में। तो कोसेक 31 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 59 हो गया, माइनस
sec 59। ठीक है बेटा, 90 में से 59 हमने माइनस किया, 31 ही तो आता है, तो कोसेक 90 माइनस से क्या होता है, सेक ए। तो ये कितना हो गया, सेक 59 माइनस ये कितना है, सेक 59। सेक 59 और सेक 59 ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गए तो क्या आया, 0। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके क्वेश्चन नंबर 1 के ये चारों पार्ट मैंने सॉल्व कर दिए। अब वीडियो पॉज करके इन्हें नोट करिए। उसके देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, शो दैट 1048 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूव करना है, 1। तो देखिए 2 का फर्स्ट पार्ट, इसका मैं LHS यहाँ नोट कर रहा हूँ, है 1042 1023 1042 सॉरी 48 है ये, ठीक है ना, 48 है, इंटू 1067। ठीक है ना, 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067, इसको प्रूव करके इसको क्या हमें शो करना है, 1 के इक्वल शो करना है। तो देखिए 42 और 42 ये दोनों कैसे हैं, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री। 42 48 और 42 को हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 90। और यहाँ 23 और 67 ये दोनों एंगल भी कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखिए इन दोनों में से स्पीयर में से एक को चेंज कर दें और स्पीयर में से एक को चेंज कर दें। ठीक है ना, तो देखिए 1048 और 1042 इस पेयर में से मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। 1048 को लिख सकते हैं 90 माइनस 42, 90 में से 42 अगर माइनस करेंगे तो 48 ही आता है ना। ठीक है, इंटू 1023 इस पेयर और इस पेयर में से मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। 1023 को लिख सकते हैं 90 माइनस 67 लिख सकते हैं। 90 में से 67 अगर माइनस करेंगे 23 आएगा। इसके बाद इन दोनों को एज इट इज उतार लें, 1042 इंटू 1067। ठीक है, इसके बाद वही फॉर्मूला 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो 1090 माइनस 42 क्या है, कॉट 42। 1090 माइनस 67 क्या आएगा, कॉट 67 इंटू 1042 इंटू 1067। ये दोनों हमने एज इट इज यहाँ उतार लिए। अब देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, 10A इज इक्वल टू 1/cot A, पढ़ा था ना एक्सरसाइज 8.1 के इंट्रो में। ठीक है ना, तो cot 48 वो 42, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cot A इज इक्वल टू 1/10A, इसको ऐसे भी नोट किया जा सकता है ना। तो देखिए cot 42 की जगह हम लिख सकते हैं 1/1042 लिख सकते हैं ना, और cot 67 की जगह लिख सकते हैं 1/1067 इंटू 1042 इंटू 1067। ये उतार लिए। 1042 से 1042 कैंसिल हो गया और 1067 से ये 1067 कैंसिल हो गया। क्या आया आंसर, आंसर 1। ये 1 हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव होता है। अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट, cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52। इसको हमें क्या शो करना है, 0। क्या शो करना है, 0। ठीक है ना, अब इन दोनों एंगल्स को जोड़िए, 38 और 52 कितने होते हैं, 90। 38 और 52 कितने होते हैं, 90। तो देखिए इनमें से एक सेट को हम चेंज करते हैं। ठीक है ना, मैं इस वाले पार्ट को चेंज करता हूँ। cos 38 को क्या लिख सकते हैं, cos
90 माइनस 52 लिख सकते हैं ना। 90 में से 52 माइनस करेंगे 38 आएगा, ये तो सीख गए होंगे आप। और cos 52 को लिख दिया 90 माइनस 38। cos 52 को मैंने क्या लिख दिया 90 माइनस 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 एज इट इज उतार दिए मैंने, ठीक है। फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस ए टेन ए, वो सॉरी साइन ए, cos 90 माइनस ए क्या होता है साइन ए। तो cos 90 माइनस 52 इक्वल टू हो गया साइन 52 इंटू cos 90 माइनस 38 हो गया साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, साइन 52 इंटू साइन 38। ये आगे लिख दिया, पीछे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, अंतर छोड़ना आएगा, ठीक है। ये साइन 52 साइन 38 माइनस साइन 52 इंटू साइन 38 सेम है, तो ये कैंसिल हो गए, तो क्या आया 0, ठीक है। ये 0 ही हमें इस पार्ट में प्रूव करना था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के दोनों पार्ट प्रूव हो गए। इनको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लो, उसके बाद मैं थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 80, ये हमें गिवन है, ठीक है ना। वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, ये जो 2a है, सबसे पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ। गिवन क्या है, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 80, ये गिवन है, ठीक है बेटा। वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, ये 2a क्या है एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, यानी कि लेस देन 90 डिग्री है, यानी 90 अंश से कम का है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है tan a इज इक्वल टू cot 90 माइनस ए, पढ़ा है ना अभी, होता है ना। तो क्या लिख सकते हैं, tan 2a इज इक्वल टू cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं ना फॉर्मूले से। tan a इक्वल टू cot 90 माइनस ए, तो यहाँ एक ही जगह मैंने एंगल 2a कर दिया, तो cot 90 माइनस 2a हो गया। क्यों कर रहे हैं हम, क्यों देखिए इधर cot है इधर tan है, तो इनको सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बदल रहे हैं, तभी तो कंपैरिजन हम कर पाएंगे। तो tan 2a इज इक्वल टू लिख दिया cot 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू क्या हो गया cot a माइनस 80, ठीक है, ये हो गया। दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस cot में हैं, तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे। इसका एंगल कितना है 90 माइनस 2a और यहाँ एंगल कितना है a माइनस 18, तो इन एंगल्स को हम इक्वल रख सकते हैं। तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 80, ठीक है ना। चेंज कर लीजिए, 90 प्लस 18 इधर आ गया प्लस 18, ये a अपनी जगह, ये 2a इधर जाके प्लस का 2a हो गया, ठीक है। a और 2a जोड़ के कितने आए 3a, और 90 प्लस 18 जोड़ के आए 108, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 108 अपॉन 3 इज इक्वल टू 36, तो a इज इक्वल टू क्या आया 36, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। इसके बाद समझ लीजिए कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ क्वेश्चन, इफ tan a इज इक्वल टू cot a देन प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को मैं यहीं सॉल्व किए दे रहा हूँ। गिवन क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, tan a इज इक्वल टू cot b, tan a इज इक्वल टू cot b गिवन है। तो अभी मैंने वो फॉर्मूला बताया था ना, tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता, वो सॉरी
कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू टेन ए होता है ना, तो टेन ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट 90 माइनस ए, अभी तो लिखा था, अभी तो साफ किया है, इज इक्वल टू कॉट बी, ठीक है ना। ये भी कॉट में है, ये भी कॉट में है, यहाँ एंगल कितना है 90 माइनस ए और यहाँ एंगल है बी, तो इन दोनों एंगल्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है, कॉट यहाँ पे है, कॉट यहाँ पे है, इसलिए तो 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी हो गया। ए को इधर ले गए तो क्या आया, ए प्लस बी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। ये क्वेश्चन भी आपका प्रूव हो गया, ठीक है। आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। देखिए बेटा, क्वेश्चन 4 तक हमने सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7, इस एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखिए आप, गिवन क्या है, sec 4a, गिवन है हमारे पास sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, ये हमारे पास गिवन है, और क्वेश्चन में कह क्या रहा है, इफ वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, ये 4a क्या है, एक्यूट एंगल है, जैसे भी पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में सॉल्व किया ना एक्यूट एंगल वाला। एक्यूट एंगल का क्या मतलब है कि लेस देन 90 है, ठीक है ना। तो हमें क्या प्रूव करना है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए sec 4a एक्यूट एंगल है, यानी कि लेस देन 90 है, 90 से छोटा है, इसलिए हम इसको cosec 90 माइनस 4a की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, कि देखिए sec a इज इक्वल टू होता है cosec 90 माइनस a, फॉर्मूला लिखवाया था आपको इसके इंट्रोडक्शन में, sec a इज इक्वल टू cosec 90 माइनस a होता है, तो यहाँ मैंने लिख दिया sec 4a, तो क्या हो जाएगा cosec 90 माइनस 4a हो जाएगा ना। तो sec 4a की जगह मैंने ये लिख दिया cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल टू क्या है, cosec a माइनस 20, क्या है, cosec a माइनस 20, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोसेक के टर्म में है, तो इनके जो एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो हम इनको इक्वल लिख सकते हैं, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20, तो इसको लिख सकते हैं हम 90 प्लस 20 इज इक्वल टू a प्लस 4a, तो ये 4a और a जोड़ के हो गया 5a इज 90 और 20 110, तो a इज इक्वल टू 110 अपॉन 5, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है ना। ये कितना आया 22, तो a इज इक्वल टू 22 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को हम यहीं सॉल्व कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि ए बी सी क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये कोई ट्रायंगल है ए बी एंड सी, ये ए बी एंड सी, ये कोई ट्रायंगल है, और ए बी सी क्या है, इसके इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है ना। तो शो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके ये इंटीरियर एंगल्स हैं ए बी एंड सी। तो देखिए वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है ना, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है 180 होता है। तो देखिए b प्लस सी इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस a, b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस a हो जाएगा ना, a उधर पहुंच जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2
माइनस a/2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा b प्लस c बाई 2, 180/2 कितना हो गया 90 माइनस a/2। ये एंगल्स हो गए, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। दोनों तरफ इन एंगल्स का हम साइन ले लेते हैं, क्योंकि हमें क्या लाना है, साइन b प्लस c/2। ये b प्लस c/2 है तो इस एंगल के साथ साइन लेना पड़ेगा, तो इस तरफ भी साइन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन b प्लस c/2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a/2, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया, साइन b प्लस c/2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a क्या होता है, कॉस a। तो साइन 90 माइनस a/2 क्या हुआ, कॉस a/2, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका। ये लिख दें हम यहाँ प्रूव्ड, ठीक है ना। आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 7। मैं 5 को यहाँ से साफ कर दे रहा हूँ, यहाँ 7th कराता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक्सप्रेस साइन 67, क्या है हमारे पास, साइन 67 प्लस कॉस 75 प्लस कॉस 75, साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिटवीन 0 एंड 45। यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये कितना एंगल है 67 और ये कितना एंगल है 75। इनको 0 और 45 के बीच के एंगल्स में हमें इनको कन्वर्ट करना है, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कि एंगल यहाँ 0 और 45 के बीच में ही आए दोनों के। देखिए इस एक्सरसाइज का जो एग्जाम्पल 11 है, इस एक्सरसाइज से पहले वो जो हमने एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिखाया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आप साइन 67 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 23, वो सॉरी हाँ 23, 90 में से 23 को माइनस किया तो 67 ही तो आएंगे, ठीक है ना। और प्लस cos 75 को लिख सकते हैं 90 माइनस 15, और 90 में से 15 माइनस किए तो 75 ही एंगल आता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है ना। तो साइन 90 माइनस 23 बराबर कितना हो गया, cos 23, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये क्या हो गया, साइन 15। देखिए यहाँ एंगल 23 है, 0-45 के बीच का है, और ये भी 15 है, मतलब 45 से कम है, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये एक्सरसाइज 8.3, इसमें 7 क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आप पॉज करके नोट